नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय संस्कृत एकादशः पाठः भारती वसंत गीति अर्थात पाठ 11 भारती वसंत गीति। हम यहाँ पर वसंत गीत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे कविता पढ़े होंगे जिसमें वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या हेमंत ऋतु आदि ऋतुओं के बारे में वर्णन मिलता है। यहाँ पर हम बसंत ऋतु अर्थात ऋतुओं का राजा जो कहा जाता है वह बसंत ऋतु है, तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। तो यहाँ पर पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी कह रहे हैं कि निनादाय नवीनामय वाणी विनाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाह, वसंते लसंतीह सरसार सलाह, कलापाह ललित कोकिला काकली नाम, निनादाय नवीनामय वाणी विनाम। तो यहाँ पर निनाद का अर्थ होता है बजाना। निनादाय, निनाद से निनादाय बना है। नवीन वाणी, नवीन वाणी मतलब नया वीणा। मृदुम मतलब कोमल होता है। ललित मतलब होता है यहाँ पर सुंदर, और मधुर मतलब भी होता है सुंदर। मंजरी मतलब आप जानते हैं जो आम फल आने से पूर्व जो फूल लगा रहता है उसको मंजरी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में मोर भी बोलते हैं उसको। पिंजरी मतलब होता है पीला। और वसंते, वसंते मतलब वसंत होता है। और यहाँ पर सरस मतलब भी सुंदर होता है। और रसाल का अर्थ होता है आम के पेड़। कलापह मतलब होता है समूह। काकली मतलब होता है कोयल की आवाज। और कोकिला मतलब होता है कोयल। इसका अर्थ देखिए, शास्त्री जी कह रहे हैं कि हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस बसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। कूकने वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। अब देखिए दूसरा श्लोक। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंद आत्म जाय स्वर नीर तीरे, नताम पंक्तिम अलोक्य मधु माधवी नाम, निनादाय मंद मंदम सनीरे समीरे। तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है वहती। वहती मतलब होता है बहना। मंदम, मंदम मतलब होता है धीरे धीरे। और समीर मतलब होता है वायु। कालिंद आत्मज, इसका अर्थ होता है यमुना नदी। और श्वान मतलब होता है यहाँ पर, श्वान मतलब बेत। और तीरे मतलब होता है तट। नताम मतलब होता है झुकना या झुकी हुई। और यहाँ पर माधवी, मधु माधवी नाम, माधवी का अर्थ होता है मालती। तो इसका अर्थ देखिए, यमुना के बेत की लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के धीरे धीरे बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। तीसरा श्लोक देखिए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंती अंतिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम, निनादाय। यहाँ पर पादप मतलब होता है वृक्ष। और पुष्प पुंज मतलब पुष्पों की समूह अर्थात जिसको हम बोलते हैं पुष्प गुच्छ। मलय, मलय मतलब होता है चंदन। और मंजू मतलब होता है सुंदर। प्रेक्ष्य का अर्थ होता है देखकर। और मली नाम का अर्थ होता है अलीनाम। अली नाम का अर्थ होता है भौरों के समूह। इसका अर्थ होगा मलय पवन से
या मलय वायु से स्पर्श किए हुए ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर गुंजार करते हुए काले काले भंवरे के समूह को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। चौथा श्लोक है लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदु छल्लेत कांत सलीलम सलीलम तवा कर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। तो इसका अर्थ होगा, यहाँ पर देखिए सुमम, सुमम का अर्थ होता है पुष्प, शांतिशीलम शांति युक्त, और यहाँ पर जो है उच्छलित, उच्छलित मतलब होता है उच्छलित हो उठे, सलीलम मतलब होता है जल, आकर्ण्य मतलब होता है यहाँ पर सुनकर। इसका अर्थ देखिए, तुम्हारी ओजस्वी वीणा की आवाज को सुनकर लताओं के नितांत शांत फूल भी हिल उठे, नदियों के स्वच्छ जल क्रीड़ा करते हुए उच्छलित हो उठे, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। तो इस प्रकार आपका यह श्लोक का अर्थ समाप्त होता है। अब देखेंगे हम अभ्यासार्थ प्रश्न। पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। पहला है कवि वीणा पानिम किम कथयति, कवि ने सरस्वती जी से क्या कहता है। तो इसका उत्तर होगा कवि वीणा पानिम नवीनाम वीणाम निनादाय इति कथयति, अर्थात कवि सरस्वती जी से नए वीणा को बजाने के लिए कहता है। ख है बसंते के लसंती, बसंत में कौन सुशोभित होते हैं, लसंती मतलब सुशोभित होना। तो इसका उत्तर है वसंते सरसाह रसालाह लसंती, अर्थात बसंत ऋतु में सरस आम वृक्ष सुशोभित होते हैं। ग है मधु माधवी नाम पंक्ति की दृश्य अस्ति, अर्थात मधुर मालती लताओं की पंक्ति कैसी होती है। तो इसका उत्तर है मधुर माधवी नाम पंक्ति नताम अस्ति, अर्थात हिंदी क्या होगा, मधुर मालती लताओं की कतार झुकी हुई होती है। घ है अली नाम ततीह की दृश्य अस्ति, भ्रमर समूह कैसा है। तो इसका उत्तर है अली नाम ततीह स्वंतिम अस्ति, अर्थात भ्रमर समूह ध्वनि कर रहा है, ध्वनि मतलब गुंजन है ना, स्वंतिम स्वंतिम। दूसरा प्रश्न देखिए क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, अर्थात क स्तंभ क खंड में और उसमें से ख खंड में इनका जो पर्यायवाची है इसमें दिया हुआ है, तो उसको आपको चयन करके उचित जो पद है या शब्द है उसको लिखना है। अब जैसे क है देखिए सरस्वती, सरस्वती को और क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो चौथा नंबर का आएगा वाणी, तो सरस्वती का पर्यायवाची एक वाणी है। उसी प्रकार ख है आम्रम, आम्रम का पर्यायवाची है रसाला, तो यहाँ पर पांचवा नंबर आएगा ख समूह में। उसी प्रकार ग है पवनः, पवनः को समीरह भी बोलते हैं, तो ये जो है पवनः का समीरह ही आएगा। तटे घ, इसका जो है पर्यायवाची तीरे, तो इसका सही विकल्प या उचित संबंध में तीरे आएगा घ का। उसी प्रकार अंगा भ्रमराणाम, तो इसका जो है भ्रमर को अली भी बोलते हैं, तो यहाँ पर अली नाम आएगा। तो इस प्रकार इसका आपको उचित संबंध जोड़ना है। अब ये जो है उचित संबंध मतलब पर्यायवाची ही है इसमें जो दिया हुआ है खंड ख में। तीसरा है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषा वाक्य रचनाम करोत, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके या नीचे लिखे हुए शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य बनाना है। जैसे निनादाय, निनादय यहाँ पर वाक्य बनाएंगे तो वाणी वीणाम निनादय। उसी प्रकार ख है मंदम मंदम, तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे या वाक्य बनाएंगे तो पवनः मंदम मंदम वहति। ग है मारुतः, मारुतः का मारुतः सर्वत्र विद्यते। घ है सलीलम, तो यहाँ पर इसका वाक्य बनेगा सरोवरे सलीलम शोभते। फिर है सुमनः,
सुमनः सुमनमीव भवति। इस प्रकार से इसका वाक्य बनेगा। पांचवा है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों के विलोम पद लिखना है। विलोम मतलब उल्टा पद। जैसे क है कठोरम, कठोर का क्या होगा? सरलम या कोमलम। उसी प्रकार कटु, कटु का मधु। शीघ्रम का उल्टा विलंबितम। प्राचीनतम का उल्टा नूतनम या नवीनतम। और निरसः का उल्टा सरसः। सातवां है पाठे अस्मिन् विनायाः चर्चा अस्ति अन्येषां पंच वाद्य यंत्राणां चित्रम रचित्वा तेषां नामानि लिखत। इस पाठ में वीणा की चर्चा है, अन्य 5 वाद्य यंत्रों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। क्योंकि वीणा की चर्चा है और आप इनके अलावा 5 वाद्य यंत्र के बारे में चित्र बनाना है और नाम भी लिखना है। जैसे आप चित्र बना सकते हैं, हारमोनियम का बना सकते हैं, तबला का बना सकते हैं, ढोलक का बना सकते हैं, झांझ या मंजीरा का बना सकते हैं। उसी प्रकार जो है आप सितार वगैरह का बना सकते हैं, डफली का बना सकते हैं, बांसुरी का बना सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है उसमें से आप 5 बनाएंगे। यहाँ पर योग्यता विस्तार के लिए अन्वयः दिया हुआ है। अन्वयः का अर्थ होता है जैसे हम अनुवाद करते हैं उसी क्रम से जो वाक्य है उसको जमाया जाता है। क्योंकि संस्कृत जो शब्द है इधर उधर रहता है और उसका अनुवाद करते हैं तो कहीं और जा करके जुड़ता है। इसलिए जो अनुवाद करते हैं उसी के अनुरूप शब्द को जमा करके लिखना रहता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण के लिए, अये वाणी नवीनाम विनाम निनादय ललित नीति लीनाम गीति मृदुम मृदुम गाय। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस प्रकार यहाँ पर सभी में दिया हुआ है अन्वय के अनुसार। इसको आप देख लेंगे। तो इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।